बहाना भी है, खजाना भी है। जब गंगा उतरी, माने ज्ञान धरती पर उतरा, तो एकदम चौंकाने वाली होती है, उसको झेलना मुश्किल होता है। इतनी सारी शक्ति, ज्ञान की शक्ति एक साथ उतर जाए, लोग बौखला जाते हैं। तो शिव जी माने भोलेनाथ, भोलापन, उन्होंने अपने जटा में बांध दिया सब, और थोड़ी सी धारा दी जिससे लोक का कल्याण हो जाए। ये कहानी है। इसलिए शिव तत्व माने शांत तत्व, जो अद्वितीय, शांत और आनंदित जो तत्व है, चैतन्य है, उस तत्व से फिर धारा से निकली, ज्ञान की धारा निकली। तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा निकलता है ध्यान, ज्ञान की धारा, तो लोग समझ में आता है लोगों को। ये एकदम, यदि मासूम बच्चे को इतना सारा ज्ञान तुम डाल दोगे तो बौखला जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। प्राइमरी स्कूल बच्चों को, नर्सरी क्लास बच्चों को तुम पीएचडी वाला कोई फार्मूला दे दोगे तो बच्चों उसको ना आगे ना कुछ, उसका ना कोई पाँव ना सिर, उसका समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवत्ता वही है जो जिनको जब जो चाहिए वो उसी मात्रा पे देते जाए, जब जो चाहिए वो उसी मात्रा पे देते जाए। अब वो शिव जी उसमें बड़े कुशल है। शिव जी तो गुरु है, सबके गुरु है, तो उस मात्रा पे सबको देते हैं ज्ञान। पूर्ण अर्थ तो उसी में है, वो व्यक्ति है। ये दर्पण के अंदर जो नगरी दिखती है, ऐसे ही सारा जगत है हमारे भीतर, हमारी चेतना में सब कुछ है। आप जब सपना देखते हो, सपने में सब कुछ करते हो कि नहीं? आपके सपने में हाथी भी आ जाते, कभी ट्रेन भी, बस भी, आपके दोस्त सब बाहर थे क्या? वो जब सपना देखते हो, सपने के अंदर ये सब था कि नहीं? जो जो वस्तु सपने में दिखता है वो सपने में है क्या? अभी तुम्हारे भीतर ये सब है क्या? इसको तुम समझ लो, अपने सपने को तुम समझ लोगे तो इस शब्द का, इस श्लोक का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। दर्पण में जैसे कोई नगरी दिखती है, आप कार में ड्राइव करते जा रहे हो, कार की जो शीशे है, साइड मिरर, उसमें सब कुछ दिख रहा है, मगर वो वहां टिका हुआ है क्या? हा? वो फोटोग्राफी है क्या? फोटो माने उसमें टिक जाता है, दर्पण में टिकता है क्या? कोई चीज नहीं टिकती, मगर दिखता है सब कुछ है। फोटो और दर्पण का फर्क क्या है? फोटो में एक बार छाप पड़ गया, वह रह जाता है, तुम्हारा चित्त फोटो जैसे हो जाता है तो कर्म को झेलता रहता है। दर्पण जैसे हो जाता है तो एक सेकेंड के लिए दिखता है, जैसे वहां से तुम मुंह करोगे तो वो निकल जाएगा। I think this will be good in English also. You know, our mind has two choices. One, it can become like a photograph. You click a photograph and the photo stays in it. Another is you being like a mirror. In mirror also you see the picture, but the moment you move, the picture disappears from it. The mirror doesn't stick to the picture, while a photograph sticks to the picture. So the whole journey is from being a photograph becoming a mirror. Got it? So actually Shiva principle cannot be understood by our logical minds. It is beyond that. It's an experiential existence. Puranas you cannot just see from one side. All these Puranas have got deeper meanings, many aspects in it, many different ways you can see it. One thing is Shiva and Shakti cannot be separated. If they separate, then there is problem. So that's why they are part of each other. And this apparent
distance or difference is only for understanding. Understanding the matter as separate from energy. Matter and energy cannot be separated. But for a common understanding, another level, the classical chemistry level, we understand all these are different matters. But in the quantum physics, there is no difference. It doesn't matter what periodic table you are looking into it, none of those matter. All that matters is the wave function. Okay? शिव तत्व शांत तत्व है जो सर्वव्यापी है, अज है, अमर है, अनंत है, मंगलप्रद है. गुरु तत्व, उसमें प्रेम है, करुणा है, प्रेम है, साकार है. और शिव गुरु के रूप में जब आते हैं तब उनका पात्र अलग होता है. नहीं तो शिव ध्यान में बैठे रहे, और जब गुरु बने तो ज्ञान की प्रवाह चला उनसे. आज के गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है. शिव जी के परिवार में बैल भी है, सिंह भी है, सांप भी है, मोर भी है, चूहा भी है. तो घर में सब तरह के लोग होते हैं. इन सबको संभालो अच्छे से और प्रसन्नता पूर्वक संभालो, खुशी खुशी संभालो. ये मत सोचो सब एक सरह से होना चाहिए, सब हमारे जैसे होनी चाहिए, ये नहीं आग्रह करो. शिव जी बैठे हैं, तुम तटस्थ रहो. जब तुम्हारी बीबी और माँ के बीच में झगड़ा होता है, वाद विवाद चलता है, तुम आनंद लो, उसको सुलझाने मत जाओ. हाँ, बैठते हो वही तुम ज्योति को पाओ. तुम खुद ज्योति ही तो है, तुम ज्योति तो हो. अप दीपो बाबा, भगवान बुद्ध ने भी ये कहा, शिवो हम शिवो. जहां बैठोगे तुम ही ज्योति स्वरूप है. शिव जी को पत्थर के रूप में ना देखे, उनको ज्योति के रूप में देखे. इसीलिए ऋषि मुनियों ने ज्योतिर्लिंग कहा. लिंग को भी ज्योति के रूप में देखो. ये कहानी ऐसी है पुराणों में. ज्योति का स्तंभ दिखा और उसका ना पैर दिखा, ना उसका अंत दिखा, ना उसका सिर दिखा. तब ब्रह्मा और विष्णु को भी शिव जी का रूप ऐसे ही दर्शन, शिव जी का ऐसा ही दर्शन हुआ जैसे ज्योति का पुंज, एक स्तंभ. तब ये कहाँ से शुरू हुआ ये देखने चले करके ब्रह्मा नीचे गए और विष्णु बोले अच्छा मैं ऊपर जाता हूँ. नहीं, वो रिवर्स है शायद. ब्रह्मा गए ऊपर और विष्णु नीचे गए देखने. हजारों साल तलाश करते करते, हजारों मील, कोसों मील जाने के बाद भी मिला नहीं तो थक के वापस आ गए. जब वापस दोनों आए तो बोले नहीं, मैंने सिर नहीं देखा. उन्होंने कहा मैंने पाँव नहीं देखा. तब शिव को बोलते अनादि अनंत ज्योति है, वो ज्योति स्वरूप है. वो कैसे? ध्यान गम्यम. बोलते तुम ध्यान में तुमको हम समझ पाएंगे, ध्यान में तुम्हें अनुभव कर पाएंगे. ये कहा तो शिव जी तब प्रत्यक्ष होके इनको बोलते मैं ध्यान गम्य. ध्यान करोगे तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से मैं देखूं. इसलिए आज जो अज है, अनादि, अज माने जिनका जन्म नहीं हुआ, और जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं है, मृत्यु नहीं है, नाश नहीं है, ऐसे अविनाशी तत्व ही शिव तत्व है. उनको ज्योति के रूप में देखो. जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं है, मृत्यु नहीं है, नाश नहीं है, ऐसे अविनाशी तत्व ही शिव तत्व है. उनको ज्योति के रूप में देखो.
जहाँ तुम बैठो वहीं करो। देखो 12 ज्योतिर्लिंग का यही है कि भारत की जो अखंडता को दर्शाने के लिए